अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी जो है ना तकरीबन यहाँ पे देख लें साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है और काम वगैरह मैंने सारे कर लिए हैं, चीज़ें मैंने सारी समेट ली हैं घर की। और आज जो है ना छोटा बेटा सुबह का उठा हुआ था तो अभी बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सुलाया। फ़िलहाल तो वो सोया हुआ है, अब देखें कितनी देर तक ये सोया रहता है। मैंने कहा तब तक मैं काम कर लेती हूँ। सब्ज़ी भी मैं ले आई हूँ जो आज मैंने पकाना है और उसके अलावा अब पकाने के लिए रखती हूँ क्योंकि शाम को लगाना है। मैंने बाज़ार का चक्कर, गेस्ट आई हुई हैं, नंद आई हुई है मेरी, तो उनके साथ ना फिर मैंने बाज़ार जाना है। और सेकंड बैक कैमरे से मैं इसीलिए शूट करती हूँ क्योंकि इसका फ्रंट जो कैमरा है ना वो ख़राब हो गया है, वो सही चलता नहीं है। बस मोबाइल भी मेरा अल्लाह वास्ते चल रहा है, तो कुछ ये वजह है कि ये ना फिर मुझे बैक कैमरे से शूट करना पड़ता है, फ्रंट से ना फिर मैं इसको शूट नहीं करती। तो इसीलिए जो है ना मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाती हूँ। लेकिन मुझे जब मैं दूसरे व्लॉगर्स को देखती हूँ ना, उन्होंने फ्रंट कैमरा यूज़ करके वीडियोस बनाई होती है, मुझे इतना मज़ा आता है ना वो वीडियोस देखने का। मैं भी बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं भी बनाऊँ, लेकिन इस मोबाइल के कैमरे की वजह से ना मैं फिर बना नहीं सकती। सही करवाने के लिए मैंने दिया था, उन्होंने कहा था कि बस जैसा इसका गुजारा हो रहा है ना तो करें। खैर मैं ये बता रही थी कि चीज़ें वगैरह मैंने सारी समेट दी हुई हैं, ग्रोसरी भी मैं करके आ गई हूँ, चीज़ें मैं ले आई हूँ। तो अब ये है कि खाना वगैरह बनाऊँगी और बच्चों के आने का इंतज़ार है। 1:15 बजे बेटी आती है और फिर बेटी के बाद जो है फिर बेटे। और जब मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ या मैं वीडियो बनाने लगती हूँ ना, ये पीछे से जो है ना ये रद्दी वाले और इन सब की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अभी भी आप लोगों को आवाज़ें आ ही रही होंगी। और बाकी फिर चले देखते हैं आगे क्या व्लॉग में होता है। ये देखें मैं सब्ज़ी वगैरह सारी ले आई हूँ। कीमा मैं लेके आई थी, आज आलू कीमा बनाना था, तो कीमा मैंने यहाँ पे धो के रख दिया। अब इसका जो वाटर है वो अच्छे से ड्रेन हो जाएगा तो इसको बनाऊँगी। और उसके अलावा मैंने सेवियाँ आज बनाई थी बच्चों के लिए, वो ठंडी होने के लिए रखी है। मैंने कहा चलें स्कूल से आके ना ये खा लेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया बच्चे मेरे स्कूल से आके रोटी नहीं खाते। हाँ, जब तक उनके को पसंद का सालन ना हो तो वो रोटी नहीं खाते हैं। तो ये इसीलिए फिर मैंने सेवियाँ बना दी हैं। और यहाँ पे मैं फिर आलू लेके आई हूँ और आलू कीमा आज मैंने बनाना है। अच्छा, मुझे ना ये आलू कीमा और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बड़ी आसान लगती हैं कि फटाफट से जो है ना वो बन जाती हैं। और जब मैंने कहीं जाना हो ना तो एक तो मूंगी मसर की दाल और ये आलू कीमा, इस तरह की चीज़ें मैं फिर बना लेती हूँ, जल्दी बन जाती हैं। बाकी ये मैं रस ले आई थी छोटे बेटे के लिए, बड़े शौक से खाता है। मैंने कहा चलें वो ये खा लेगा क्योंकि आज वो बे टाइम ही सुबह उठ गया है और अब ना बस उसकी रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है आज। तो अब देखें आज सारा दिन उसके साथ कैसे गुजरता है। तो चले कमरा वगैरह तो मैंने सारा साफ़ कर लिया वह, सारा कुछ मैंने कमरे में समेट लिया वह। और ये जूतियाँ तो मेरे घर में यकीन करें ख़त्म ही नहीं ना होती। ये छोटे बेटे की सैंडल यहाँ पड़ी हुई है, बड़े बेटे की जो स्लीपर्स हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देख लें एक पाँव यहाँ है, मैं इतना तंग हूँ ना, लेकिन मैं क्या करूँ। यकीन करें देखें ये कॉरिडोर है जहाँ पे सारा मतलब हमारा गुजरना होता है, तो बच्चे यहीं पे फिर स्लीपर्स उतार देते हैं। और मैं कहती हूँ जब मैंने वीडियो या कोई पिक्चर लेनी हो ना तो यहाँ पे जूतियों का ढेर लगा होता है। खैर ये देख लें सारा, यहाँ पे मैंने स्टूल पे जो है वो झाड़ पोंछ वगैरह कर दी हुई है। ये मेरे छोटे नवाब साहब सोए हुए हैं, आप बस इसी के उठने का इंतज़ार है। जैसे इसने उठना है और इसकी बस शरारतें शुरू हो जाएंगी। ये मैंने बस बर्तन इनको सबको वॉश कर लिया हुआ है, इनको उठा के अब मैं रखूँगी इनके ठिकानों पे और बाकी जो है फिर काम शुरू करते हैं। मैंने जब भी व्लॉगिंग करनी होती है ना, सबसे पहले तो मुझे अपना ये ख़जाना यहाँ से निकालना पड़ता है। ये छोटी सी जगह है, ये देख लें आप, यहाँ पे मैंने अपना ट्राइपॉड छुपाया होता है अपने बेटे से, क्योंकि वो तो इसको रहने ही नहीं ना देता कहीं पे भी, बस इसको तोड़ देगा। और इसको बस उसकी कोशिश होगी कि इसको ना मैं बस इसके साथ खड़ा हो जाएगा और ऐसे जैसे वो माइक में गाने नहीं गाते हैं इस तरह से करके ना इसके साथ गाना गाएगा और खेलेगा। अच्छा, मैंने जब कहीं जाना हो ना तो मैंने ना टाइम को उसी हिसाब से जो है ना मैं फिर मैनेज कर लेती हूँ। अब जैसे मैंने शाम में जाना था तो मेरी कोशिश थी कि शाम से पहले पहले मैं वो काम कर लूँ कि जब मैं बाज़ार से होके आऊँ ना तो फिर थकावट भी ना हो और काम भी जो है ना वो हो गया। स्पेशली जो है वो खाना वगैरह मैं लाजमी बना लेती हूँ, क्योंकि आके ना फिर मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है खाना बनाने की। तो गैस बहुत कम थी, खाना बनाते बनाते मुझे इतना टाइम लग गया था। वो खाना जो है वो कीमा तो फ़िलहाल अभी वो ड्रेन हो रहा था उसमें से पानी। यहाँ पे जो है ना मैंने बर्तन सारे समेट लिए, तो उसके बाद मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी भूख, क्योंकि आज ना मैंने सुबह जल्दी ही नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड जल्दी चले गए थे तो फिर मैंने ना नाश्ता भी जल्दी कर लिया था। तो यहाँ पे जो सेवियाँ मैंने बनाई हुई थी ना, मैंने कहा चले मैं भी थोड़ी खा ही लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कम मीठा खाऊं, क्योंकि वो आपको पता है कि प्री डायबिटिक की वजह से ना कभी कभी बदपरहेज़ी हो जाती है। लेकिन मीठा मुझे इतना पसंद है ना कि मैं ना चाहते हुए भी ना हाथ नहीं अपना रोक सकती। खैर यहाँ पे मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में
और ये मैं लेके आई हुई थी सेवियाँ, तो इनको ना पहले तो मैंने ऐसे शॉपर में रखा, फिर मैंने कहा नहीं ये यहाँ से निकल जाएगी। ये पता नहीं इनको क्या कहते हैं, सेवइयाँ कहते हैं क्या कहते हैं, नमकीन सी होती हैं, लेकिन ये इतने मज़े की लगती है ना, ख़ास करके ये चाय वगैरह के साथ हो ना तो बड़ी अच्छी लगती है। ये मुझे आज मिली, मैंने कहा चले ले जाती हूँ। अक्सर स्नैकिंग के लिए दिल करता है, कुछ होता नहीं है नमकीन चीज़ ना, क्योंकि बच्चे जो है आपको पता है मोस्टली मीठी मीठी चीज़ें लेके आते हैं, तो वो उनके साथ थोड़ी बहुत ले लेती हूँ। तो ये जो है ना चले पड़ा हो घर में स्नैकिंग के लिए, बड़ा अच्छा जो है ना वो है। पता नहीं हम इसको कहते क्या, मुझे इसका नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा। आई थिंक सेवियाँ कहते हैं या पता नहीं क्या इनको कहते हैं, सेवियाँ हैं क्या है। तो ये मैं लेके आई थी, मैंने कहा ये बॉक्स पड़ा हुआ था जार, मैंने कहा इसमें रख लेती हूँ। अच्छा, हैरत की बात थी कि ये ना अभी तक सोया हुआ था और मैं कमरे में आई ना तो ये इतना मज़े के तरीके से सोया हुआ था, मुझे इसको देख के इतनी हंसी आ रही थी ना, तो क्यूट लग रहा था। बच्चे जो है ना वो इतने मज़े के मतलब पोजेज में सोए होते हैं ना, बाजू का बंदे का दिल करता है बस देखते रहो। मुस्तफ़ा आप उठ गए हो? अस्सलाम वालेकुम, आप उठ गए हो? सोए हुए थे, आप उठ गए हो? ये उठ गया। अच्छा, उठते साथ ही ना इसने दूध लाजमी पीना होता है, चाहे थोड़ा सा भी पिए लेकिन पीना होता है। और बच्चों के भी आने का टाइम होने वाला है, टाइम देख लें 1:15 होने वाला है। बच्चों को, बेटी को छुट्टी होती है ना 1:15, तो आते आते उसे 1:20 हो जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चे आएंगे और फिर बस बिज़ी, उसके बाद बहुत बिज़ी रूटीन जो है ना वो हो जाती है कि बस बच्चों को खाना दो, उनके कपड़े वगैरह चेंज करवाओ। तो अच्छा ये अभी उठ गया है, उस टाइम तक भाइयों को देख के भी फ्रेश हो जाएगा। मेरे बेबी मुस्तफ़ा किधर गया? मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा किधर जा रहा है? हो हाय, उठते साथ ही मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा मैं आ रही हूँ पीछे, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ काके। ओ दरवाज़ा खुला हुआ है, किसने खोला ये दरवाज़ा? जी ने खोल दिया है। ओहो, इसको कुंडी नहीं लगाई। नीचे आ जाओ, ओरियो चला जाएगा ऊपर, ओरियो ऊपर चला जाएगा, फिर वो भाग जाएगा, फिर उसको कौन लेके आएगा? आवाज़ दो ओरियो को, ओरियो को आवाज़ दो। भाई ओरियो, चिड़िया ऊपर किधर है चिड़िया? मुस्तफ़ा चलो आने की, वो आ गई, बहना आ गई, बहना आ गई, चलो बहना आ गई, जल्दी आओ, जल्दी आओ, वापस जाना पड़ेगा नीचे। आ रही हूँ। मामू चले गए। कहाँ से? हाँ वो कैसे तोड़ी है? आपने क्यों दिया उनको? आपने क्यों दिया था? हैं? चलो, आपकी ग्लासेस कहाँ हैं? ये मेरे हस्बैंड बना के लेके आए थे बोतल ना बच्चों के नामों की। ये देखें, ये मिनाहिल का नाम लिखा हुआ है। ये वो जो टेम्परेचर बताने वाली नहीं बोतल है, ये वो है। इससे तो यकीन करें ऑन ही नहीं ना होती, ऐसे चलती है। हाँ हाँ सेंसर है ना इसमें, तो ये ऐसे चलती है। तो ये दोनों बेटों की भी है और बेटी के नाम की भी बना के लेके आए थे ना। तो ये वही बता रही थी कि फ्रेंड बार बार गिरा रही थी, नो ये गिर जाएगी, ये टूट जाएगी। आपो की है। छोटे बेटे के साथ तो यकीन करे बस ऐसी मेरी ना इसके आगे पीछे बस दौड़े लगी होती हैं। तो बेटी भी यहाँ आ गई थी, बेटे भी स्कूल से आ गए थे 1 बाय 1। और अभी आप देख ही सकते हैं, आते ही उसका एक ही सवाल था कि बस मुझे चीज़ी दे दो, जो लेके आए हो ना वो बस मुझे दे दो। तो भाइयों से यहाँ पे उनसे चीज़ें ले रहा है और वो भी उसके लिए स्पेशली कोई ना कोई चीज़ लेके आते हैं। और आके ना फिर मुझे बता रहे थे कि मम्मा ऐसे स्कूल में बच्चों के जो है उन सबको मैंने बॉटल दिखाई और बस स्कूल की जो कहानियाँ होती हैं, जो स्कूल की बातें होती हैं, वो सब शुरू हुई हुई थी। बच्चों को फिर मैंने दिया खाना वगैरह, बच्चों ने खाना खाया और उसके बाद फिर छोटे बेटे को मैं नहलाने के लिए ले गई थी, क्योंकि पहले आपको मैंने बताया ना कि देर से ही उठा था। तो फिर कोशिश यही करती हूँ कि सुबह जो है ना इसको जल्दी जैसे उठे फिर फ्रेश होना मैं इसको रेडी कर दूँ। बच्चे को ना फिर आदत हो जाती है सुबह सुबह उठ के रेडी होने की। और यहाँ पे जो है वो बाकी बच्चे देख रहे थे कार्टून्स, क्योंकि खाना शाना उन्होंने खा लिया था और अब बस उनका बस टीवी का टाइम था। तो बेटे को फिर मैंने हिला के ले आई। और छोटे बच्चों को मैं कहती हूँ कपड़े पहनाना ना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना वो जल्दी जल्दी से खुद ही सीख जाएँ कि कैसे कपड़े पहनाने हैं। तो मैंने इसको आदत तो डाल दिया कि इधर बाजू डालो, क्योंकि आगे सर्दियाँ हैं और सर्दियों में फिर 2-3 कपड़े पहनाने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
यहाँ पे जो है ना मेरे नवाब साहब रेडी हो गए हैं और 4 बाल हैं सर पे, लेकिन क्या करें, कंघी तो हमने फेरनी है ना। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो मेरा बेटा रेडी हो गया। तो आप सब भी माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और मज़े की बात कि ये जो शर्ट है ना इसने थोड़ी देर ही पहनी थी और उसके बाद इसके ऊपर इसने गिराया पानी और इसको सारा गीला कर लिया कि मुझे दोबारा जो है ना इसके कपड़े चेंज करने पड़े थे। और ऐसे ही होता है बाज़ का, तो बार बार इसके कपड़े मुझे ना चेंज करने पड़ते हैं कि मैं खुद तंग आ जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 3 बजे का टाइम था। बच्चों को मैं लेके बैठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके अब हो रहे हैं ग्रैंड टेस्ट और नेक्स्ट वीक इनके पेपर स्टार्ट हैं। तो बस आजकल उसी की जो है ना वो तैयारियां चल रही होती हैं, ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं, तो बस यही मुझे काम सुना रहा था। और साथ जो है वो फिर हेल्पर भी आई हुई थी, वो भी सफाई कर रही थी। और आज इतनी लेट आई थी ना, मैं कह रही थी कि सारा दिन बस गुजर गया और इस टाइम आई है। बस इनका भी ना टाइम का कोई पता नहीं होता, कभी ये जल्दी आ जाती हैं, कभी ये लेट आ जाती हैं। तो खैर सफाई वगैरह हो गई थी यहाँ पे और घर जो है वो भी एकदम से ना साफ़ साफ़ लगने लग जाता है। लेकिन बस बच्चों वाले घर कितनी देर साफ़ रहता है ये कोई नहीं जानता। उसके बाद यहाँ पे सालन भी रेडी हो गया है। किचन भी मैंने टाइडी अप कर लिया था, जो बर्तन थोड़े बहुत पड़े हुए थे इनको मैंने धो के रख दिया था कि मैं जब वापस आऊँगी ना तो बस साफ़ सुथरा सा किचन होगा, खाना बना होगा और बच्चों को ना मैं रोटियाँ वगैरह बना के दे दूँगी, क्योंकि अब पता नहीं होता आप जब बाज़ार जाएँ तो कितना जो है ना वो टाइम लग जाता है। तो यहाँ करते हैं लाइट वगैरह बंद और चलते हैं आप बाज़ार। तो बाज़ार से मेरी नंद ने ही कुछ शॉपिंग करनी थी, कपड़े वगैरह लेने थे, तो उनके साथ फिर मैं गई थी। और ये वाइट ड्रेस मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि कलर बहुत प्यारा लग रहा था मुझे इसका। और वाइट ड्रेस तो वैसे ही इतना खूबसूरत लगता है, इसके साथ ज्वेलरी वगैरह इतनी अच्छी जाती है और मेकअप भी बहुत प्यारा लगता है। चलें, आप कोई फंक्शन हुआ ना तो सोचेंगे फिर ये कलर बनाने का। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने क्या शॉपिंग किया है। मैं बाज़ार जाऊँ और अपने लिए मग या कप ना लेके आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये 2 कप ना मुझे मग बड़े अच्छे लगे थे। मैंने कहा चले डिफरेंट डिज़ाइन हो जाएंगे और एक एक जैसे देख के भी ना इंसान बोर हो जाता है। तो बच्चे यहाँ गए हुए थे स्पारा पढ़ने, वो स्पारा पढ़ के आ गए थे और मेरे लिए ना ये कैंडीज़ लेके आए थे। और इसी तरह करते हैं, जब भी बाहर जाते हैं ना कोई कैंडी चॉकलेट वगैरह मेरे लिए ले आते हैं। और ये मैंने छोटी सी बॉटल रखी हुई है, मैं इसके अंदर ना इकट्ठी करती रहती हूँ। और इसको मैं इसलिए ऊपर रखती हूँ क्योंकि ये ना फिर बेटी के हाथ नहीं लगती, और अगर बेटी के हाथ लग जाए ना तो फिर इसमें से कुछ भी ना बचे। और बेटे ना फिर बार बार देखते हैं कि मम्मा आपने खाई है या नहीं खाई ना, क्योंकि वो लाए होते हैं ना तो फिर उनको होता है कि मम्मा ही खाएं। तो खैर इसमें मैंने डाल के रख दिया। और यहाँ अब मेरी हो गई थी बैटरी बिल्कुल डाउन, तो उसको दोबारा से रिचार्ज करने के लिए मुझे चाहिए था थोड़ा सा फ्यूल। मैंने अपने लिए बना ली चाय और साथ में मैंने रस ले लिया था, क्योंकि दोपहर में मैंने फिर खाना नहीं खाया था, क्योंकि उस टाइम ना मैंने वो जो सेवियाँ खा ली थी फिर मुझे भूख नहीं लगी। तो यहाँ पे मैंने 2 रस ले लिया और थोड़ी सी मैंने फिर साथ सेवियाँ ले ली थी। तो फ़िलहाल के लिए जो है ना ये काफ़ी हो गया था। और साथ ही मैं फिर आप लोगों को दिखा रही थी कि इसके अलावा मैंने क्या शॉपिंग की थी। कुछ स्किन केयर की चीज़ें ली थी, या मैंने ब्लीच ली थी। इसका रिज़ल्ट ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतना तेज़ भी नहीं होता और बड़ी अच्छी ये जो है ना रहती है। और ये जो लोशन है ना ये मुझे वैसे शॉपकीपर ने ही कहा था कि अच्छा है। आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया हुआ है ना तो मेरे साथ इसका रिज़ल्ट आपने ज़रूर शेयर करना है। फिर मैं ये ले आई थी लिप पेंसिल, क्योंकि मेरी जो लिप पेंसिल थी ना वो ख़त्म हुई थी और एक्चुअली ना मुझे अब मिल भी नहीं रही थी कि कहाँ रखी हुई है, क्योंकि अब इतना कम अब मेकअप करना होता है ना तो याद ही नहीं रहता कि चीज़ें हैं कौन कौन सी मेरे पास। और ये मैं मेहंदी ले आई थी कि नेल्स पे ना काफ़ी टाइम हो गया था लगाई नहीं थी, अब ना ऑरेंज ऑरेंज सा कलर हो रहा था तो वो ना बड़ा अजीब लगता है। तो यहाँ पे ना अभी 6 बजे का टाइम हो रहा था और बच्चों ने अभी किसी ने भी खाना नहीं खाना था। मैंने कहा चले टाइम है मेरे पास तो मैं ना पेडिक्योर कर लेती हूँ, ज़रा साफ़ साफ़ पाँव हो जाएंगे तो मेहंदी लगेगी ना तो बड़ा अच्छा जो है ना इनका फिर कलर आता है पाँव का। पाँव भी जो है ना वो नीट से लगते हैं। उसके बाद फिर पेडिक्योर वगैरह मैंने कर लिया था और यहाँ पे अब टाइम हो रहा था खाने का। तो बच्चों के लिए सबके लिए फिर मैंने रोटियां बना ली और सालन मैं ना इस तरह डाल देती हूँ, फिर बच्चों को आवाज़ देती हूँ ना वो साथ साथ फिर खाना लगा लेते हैं और खा भी लेते हैं। बस ये है कि बच्चे थोड़े समझदार हो जाए ना तो उनको छोटे मोटे टास्क दे दिए जाए ना, एक तो ज़िंदगी भी बड़ी आसान हो जाती है और फिर बच्चों को भी पता होता है कि हमने क्या क्या काम करना है, तो जो है ना काम हमारा भी आसान हो जाता है। तो यहाँ सब खाना खा लेंगे और उसके बाद फिर से मैं जो हूँ दोबारा किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने कहा चाहे रात के जो बर्तन है ना वो मैं धो लेती हूँ, किचन भी नीट हो जाएगा और सुबह जो है ना एक फ्रेश सा जो है वो स्टार्ट मिलेगा। तो यहाँ तक जो है मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।